या आप कुछ डिस्टॉर्शन आई थी, मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था यार, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, नहीं नहीं मीन्स अ लॉट एक्चुअली। नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। ऐसे तो हमारी उस पे बात चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, बट ये अच्छा लगा कि एक फेस टू फेस भी मुलाकात आज हो रही है इस वक्त। हाँ, यस बहुत जरूरी है, मतलब इट्स बीन एजेस मैंने आपको लाइव देखा हो कहीं पे, या या वैसे वरना लाहौर में। आई थिंक यू आर इन कराची दीज डेज, अब तो राइट? अब तो आई बिन इन कराची फॉर द पास्ट 6 years। या ओके, सिक्स, या आई गेस, तो इसी वजह से मैंने ऑनलाइन ही बोला, मैंने कहा ऑनलाइन सेशन, बिकॉज आई डिडंट थिंक यूड बीन लाहौर। सो एनी हाउ, या so basically I wanted to talk to you because I'm in absolute love with Farrar, honestly. I फरहान। think it's one of the finest dramas that has come out of our industry, because का genre different है, सारा बहुत different है। और आई थिंक मेरा प्यार जो फराज की तरफ लाइकिंग है ना, वो फराज, योर करेक्टर इज फराज, राइट? सो उसकी तरफ लाइकिंग जो है ना, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, मतलब हाँ एक बड़ी प्रोग्रेशन है। आई मीन यू इतना ज्यादा, यू यू हैव सो मच ऑफ द रोल, हाँ। मतलब इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, बट फराज एंड बातिश की जोड़ी जो है ना, दैट इज कांस्टेंट ऑलमोस्ट थ्रू यार द ब्यूटी आई थिंक ऑफ दैट स्क्रिप्ट इज कि आप जनरली कोई भी कैरेक्टर उठाओ ना उसके अंदर, तो आपको लगेगा कि यार ये जो है ना पिविटल है पूरे ड्रामे के लिए। कोई भी कैरेक्टर उठा लो। सो डेफिनेटली। और उस कैरेक्टर के बगैर आप देखो जनरली तो स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट। So in that regard, yes, even when I was offered फराज वाला रोल, एक तो इनिशियली जब वो हो रहा था तो वो वजाहत हुसैन was was doing the first bit of the whole drama। तो वो एक ऑटोमेटिक मेरे लिए यस बना उस वक्त कि यार ये करना है मुझे। सेकेंडली, यू नो दिल से तो आज भी मैं म्यूजिशियन ही हूँ। म्यूजिक ही अ, आह, असल क्या पैशन। बात है। तो वो जब ऑफर हुआ कि यार वो थोड़ा सा उसके अंदर एक कोई म्यूजिकल एलिमेंट भी होगा जो कि इतना खास नहीं था, बट थोड़ा सा उसको दिखाया, तो वो भी हमें लगा कि यार आई आई नीड टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो करते कराते जब वो पढ़ा और देखा कि यार स्क्रिप्ट इट वाजंट जस्ट रैंडम सपोर्टिंग रोल, इट इज अ वेरी वेरी पिवटल रोल, खास तौर पे फराज का। तो आई हैड टू say yes to it, and I'm glad I did। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू कि ये खुद बनवाया था, मतलब बिकॉज डिड यू आस्क के म्यूजिशियन रखे मेरे रोल को, या ऑटोमेटिकली इट वाज, बट यू जस्ट सेड दैट इट वाज एन ऑटोमेटिक थिंग। इनिशियली मुस्तफा साहब ने जिस तरह लिखा हुआ था वो टेक्निकली म्यूजिशियन था जो सैक्सोफोन प्लेयर था। अब हमने कहा यार सैक्सोफोन प्लेयर कहाँ से लेके आए, एंड मेरी आई थिंक इट्स अ पेट पीव के जनरली व्हेन आई सी एक्टर्स who can't play a certain instrument and they are faking it, वो इतना बुरा लग रहा होता है। बचपन से आज भी अगर मैं कभी कभार देखूं ना अपना क्या नाम है उसका, व्हाट्स हिज नेम, मैं देखता हूँ वो जाने जाना वाली वीडियो के अंदर और वो फेक कर रहा है गिटार सलमान बजाते हुए। खान। हाँ, सलमान खान। तो वो इतना बुरा लग रहा होता था मुझे कि मैं कहता था यार ये कितना अजीब लग रहा है कि इसको बिल्कुल अ, बिल्कुल फील ही नहीं आ रही कि गिटार बजा रहा है। सो वो हमेशा से रहा। सो देन वी डिड हैव टू लाइक ट्वीक इट अ लिटिल कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। वील हैव टू स्विच द कैरेक्टर की थोड़ी सी ये वाले एलिमेंट्स कि वो गिटार बजाता है रादर देन कौन सा इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन बजा रहा है। मीर फिट है, और फराज का कमरा भी बड़ा अच्छा है। मुझे वो जो कमरा सा बनाया हुआ था, आई मीन इट वाज वेरी, या एक वो हमारे 90s किड्स वाला कमरा था। यस। वैसे तो आपके पीछे वाला कमरा भी बड़ा 90s किड्स वाला है। यार वो देखिए ना, अब यही कमाल है ऑफ अ डायरेक्टर हु एक्चुअली गोज इनटू डिटेलिंग। तो उन्होंने वजाद भाई ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि यार मुझे अपने रेफरेंसेस बताओ म्यूजिकल इंस्पिरेशन के। तो मैंने उनको बताना शुरू किए तो उन्होंने वही पोस्टर्स निकाल निकाल के
वो लगवाए वहां पे। तो वो रैंडमली नहीं थे कि भाई मैं स्लिप नॉट नहीं सुनता तो हम्म। का पीछे लगा, वो नहीं उन्होंने किया। सो इट वाज अगेन थॉट आउट, दैट इवन दैट रूम वाज थॉट आउट कि यार कहाँ कौन सा पोस्टर लगना चाहिए। तो अच्छा, अभी आपने मेंशन किया कि वजाहत हुसैन, सो फर्स्ट तो वेयर डिड मुसद्दिक मलिक केम? यार उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया हाँ, आपको, सो आपके सीन्स जो हैं? सो मेरे लिए एज फार एज द शूटिंग इज कंसर्न्ड, वो दो डिविजन है उसकी। एक पार्ट हुआ जो कि कराची में शूट हुआ, एंड देन जब फरार, ओके जो फरार फरार शुरू होता है, वो फरार जो एक्चुअल फरार है वो मुसद्दिक मलिक ने बाकी शूट किया है। सो फॉर मी ओके ओके ओके। कैरेक्टर की, इवन हमजा और मेरी, जनरली आप देखें तो जो फाउंडेशंस थी वो ले की गई बाय वजाहत हुसैन, एंड देन मुसद्दिक केम इन एंड ही एडेड हिज ओन टच टू इट एंड हिज ओन फील एंड फ्लेवर टू इट। तो वो जो सेकंड हाफ था वाज मोर और सो इन पंजाब, हम्म। वो वहां का ज्यादातर उसका जो था वो काम आया। अच्छा, इससे पहले जंडियाला, हरून पहले जंडियाला विजिट किया है कभी? नहीं, जंडियाला शेर खान जो है। मोटरवे से कई दफा गुजरते रहे हैं, लेकिन जो है कभी भी ये नहीं हुआ कि शेखुपुरा की तरफ लेफ्ट लिया जाए और वहां से बादशाह के मजार की तरफ जाया जाए। तो ये इन इटसेल्फ ये भी एक एक्सपीरियंस था ऑल इन ऑल के, देखा जाए यार कि क्या सीन। नहीं, बिकॉज आई एम आस्किंग बिकॉज माय इट्स माय मदर्स एंसेस्ट्रल विलेज, तो अच्छा। मेरा कोई 10-12 साल पहले चक्कर लगा था। तो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू वो। मैंने घर उस तरह देखे हुए हैं यार वहाँ पे, उसी तरह के हैं वो गलियां और वो कच्चे किस्म के घर जो हैं। वो रियल सीन है वहां ये पर, तो कह मतलब रहा हूँ, असल में है वो। वो जो आप देख रहे हैं ना, वो जंडियाला नहीं है, वो एक्चुअली सारा अच्छा, बेदिया है। वो हाँ, कौन सा पिंड है? बेदिया है। अच्छा बेदियां। अच्छा अच्छा, बेदियां है वो सारा, बेदियां है। ओके ओके ओके। बट यस, ऑब्वियसली जो बारिशा का मज़ार है वो जो सीक्वेंसेस हैं, और कुछ मोटरवे के सीक्वेंसेस हैं जो कि उसी एरिया में हुए हैं। बट बाय एंड लार्ज जो बाकी जो आपको नजर आ रहा है ना, पिंड और ये वो सारा, दैट इज बेदियां, that's राइट? Bedia. ओके ओके। That's Bedia. Yeah. अच्छा, और हारून, इतनी बड़ी कास्ट है और मेरे ख्याल से आपको आपका इंटरेक्शन तकरीबन हर कास्ट मेंबर से हुआ है। फ्रॉम अब बग्गी के साथ आप हैं, हाँ बातिश के साथ आप हैं, और फारिस के साथ आप हैं, सो यू नो। हाँ सो हाँ। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस इतने ज्यादा लोगों के साथ काम करने का? यार अच्छा एक्सपीरियंस था इन सेंस कि मेरा ज्यादा जो काम था अगेन वाज विद हमजा। हमजा के साथ सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद सेकेंडली आई थिंक सबसे ज्यादा अगर इंटरेक्शन थी तो वो बिल्कुल फारिस एंड सुहाई के साथ थी, क्योंकि उनके साथ हमारे ट्रैक्स मिलते हैं। एंड देन लेटर ऑन व्हिच वाज अ लॉट ऑफ फन वाज अहमद अली अकबर कमिंग इन। तो वो अहमद अली अकबर और समी भाई, समी खान के साथ वो एक अच्छा टाइम गुजरा उसके ऊपर। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड अगेन यार देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि फॉर ऑल ऑफ अस, हम खुश सिर्फ इस बात पे थे कि यार शुक्र है ड्राइंग रूम और बेडरूम से ड्रामा बाहर तो निकले थे। ठीक है। और वही ना, इतनी ट्रेवलिंग, मतलब हाँ इतना इतना आउटडोर्सी ड्रामा है सारे का सारा। आपको तो बिल्कुल भी टिकने का मौका नहीं मिला। हाँ नहीं मिला, नहीं तो फराज को तो। फरहान, इवन दो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जनरल पेस ऑफ द ड्रामा वो थोड़ा स्लो है। ठीक है ना, जितना मुझे लगता है कि शायद और तेज हो सकता था। लाइक हमारा एक्चुअल मुझे लगता है जो फरार शुरू हुआ, वो फरार तो वहां से शुरू होता है जहां से ये इनकी दौड़ें लगती हैं। ठीक है। वो दौड़ें लगने में भी जो है ना, व्यूअर के लिए एटलीस्ट कोई महीना डेढ़ लगे। सो वो आई थिंक कुड बिल्कुल लगे। a little faster, तो वो थोड़ा सा स्लो बर्नर टाइप फील थी इनिशियली। अच्छा, अभी आपने अहमद अली अकबर का जिक्र किया, सो लेटेस्ट एपिसोड में जो आपने इनोसेंस, जितने आप इनोसेंट लगे वो चाय वाला सीन, वो, हाँ, समी कहते हैं आप चाय बारिश के पियेंगे, बाद से एंड देन यू हैड दिस होल बारिश मिलेगा मुझे कन्वर्सेशन विद लगता है, अहमद अली अकबर। चाय जरूर मिलेगी। भाई पता नहीं कहाँ से आप इतना ज्यादा, जिस तरह वो गैलेक्सी लॉलीवुड की अम्मा अम्मा कहती हैं आपको बेबी, बेबी बॉय बोलती हैं, पता नहीं बेबी फ्रेंड कहती हैं, पता नहीं आपने वो देखे उनके रिव्यूज या नहीं। नहीं शी मैंने नहीं कॉल्स यू देखा। बेबी फ्रेंड। देखा,
आई होप वो अच्छे सेंस में कहती हो या नहीं, अच्छी सेंस में कहती, अच्छी सेंस से। वो वैसे बड़ा गुस्सा करती हैं आप पे कि इसको जरूरत क्या पड़ी थी बातिश का साथ हाँ देने। हाँ मासूम जिहा लड़का फंस गया बातिश दे नाल। हाँ अच्छा वो देखिए ना वो एलिमेंट है सारा कि मुझे लगता है कि यू नो द वे दैट दे पिक्ड अप इवन जो कैरेक्टर्स थे वो भी नेचुरली देखिए छोटा सा एलिमेंट था मगर उन्होंने वर्कआउट किया कि यार कौन सा बंदा गिटार के ऊपर सही लगेगा एक म्यूजिशियन वाली फील देगा एक शराफत वाला एलिमेंट या सादगी वाला एलिमेंट देगा इसमें एक और भी बाय द वे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी आपने नोटिस भी किया होगा कि हमने जनरली कैरेक्टर्स को टाइप कास्ट नहीं किया ठीक है एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली जो जो केपीके वाला उसका जो सेक्शन लगता है मुझे उसमें हम्म। थोड़ा सा वो लगा है कि यार वो यू नो एक्सेंट्स पुट ऑन किए हैं बट बातिश ने या मैंने कहीं से भी यू नो कराची वाला एक्सेंट नहीं एड इन किया उसके अंदर एंड व्हाई वी लेफ्ट दैट एंड व्हाई वी फेल्ट कि यार देखो कुछ चीजें इस तरह की भी हम छोड़ सकते हैं कि यार इनकी बैक स्टोरी में अगर जाओ तो शायद ये जनरली पंजाब से आए हो ठीक है जिस तरह दिखाया तो क्यूआईपी है कि वो कराची की एक पार्टी है लेकिन हमने वो क्यूआईपी सिर्फ और सिर्फ लेट्स से रिस्ट्रिक्टेड टू मुहाजिर एलिमेंट वाला फील नहीं उसको रखा कि यार सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं के तक महदूद है वो एक नेशनल टाइप पार्टी उन्होंने दिखाई है क्यूआईपी और उसके अंदर आप देखें तो इवन व्हेन यू लिसन टू फारिस वो कहीं से ये नहीं आपको लग रहा होता कि यार वो मतलब एक उर्दू स्पीकिंग बंदा था जो कि एक पार्टी के अंदर था सो वो जनरलाइजेशन भी की सो दैट इज व्हाई इवन पुट अप आवर एक्सेंट्स भी हमने की हमने कहा यार हम वो वाले जो है ना नई एक्सेंट्स उस तरह से और टर्मिनोलॉजी भी उस तरीके से इतनी ओवर नहीं करेंगे वो बस एक एपिसोड के अंदर वो है ना, अब मुझे इन कैरेक्टर का नाम भूल गया है, वो जो शेरी, और असल नाम शेरी है हाँ ना, वो जो हाँ अपना लाहौर का ही वो है। या और शेरी और उसका भाई जो होते हैं, वो फिर वो जो किट लगा रहे होते हैं एक्सीडेंट बना बना के, अरे भाई हाँ पान खाएंगे वो तो आप। देखिए वो उन्होंने रेफरेंस किया कि क्योंकि जी कराची से आए रेफरेंस किया। तो पूरा एग्जैक्टली हंसी है। अरे भाई कराची से आए हो इस तरह करके उन्होंने वो हाँ, किया बट जनरली आई रियली एंजॉयड दैट। बट दे weren't लाइक बेसिकली हमारे एक्सेंट्स को देख के नहीं वो कह रहा था वो जनरली आपके को दिमाग में रखते हुए उसने ये बात उस तरह की हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ सो अभी वैसे कितनी एपिसोड्स हैं टोटल? अभी मुझे तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि अभी कितनी एपिसोड्स या हैं। देखिए हाउ मच इज लेफ्ट जनरली फॉर? सो अगेन प्रॉब्लम ये आती है विद जनरली विद टीवी एंड द वे इट्स रन इज दैट यार स्क्रिप्ट होगी 26 एपिसोड की 30 एपिसोड की वो चलती 90 एपिसोड भी चल जाती है फरार का मैं वादा आपसे कर सकता हूँ कि 90 नहीं चलेगी लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि यू विल एंड अप आस्किंग फॉर मोर बाय द एंड ऑफ इट कि ये खत्म नहीं हुई बात यार आई ऑनेस्टली आई क्रेव इट फॉर मोर। ये बल्कि बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है। यार मेरे ख्याल से फरार जो है ना, वीक में वन एक दफा नहीं बनता था ऑनेस्टली। फरार की इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। अब मतलब लिटरली अगला बंदा भूल भुला जाता है एक हफ्ते में कि क्या क्या हुआ था। दो तीन एपिसोड्स बनती थी फरार की। इसलिए कोई कभी कभार मुझसे पूछता है मेजोरिटी एक्टर्स कहते हैं कि यार वो डेली वाला ड्रामा क्यों करते हो मैं कहता हूँ यार मुझे डेली वाला ड्रामा करने के अंदर सिर्फ जो वाइड जो मजा आता है ना वो शायद इन टर्म्स ऑफ देखें प्रोडक्शन वैल्यू वो वाली नहीं हम उसके अंदर अचीव कर पाते बट डेली वाले के अंदर एटलीस्ट स्टोरी और जो आपका रेगुलर व्यूअर है ना उसकी जो कनेक्शन होती है ना वो बड़ा मजा दे रही होती है आपको कि यार अच्छा अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है वो डेली आपको पता है लाइक वेटिंग अ वीक for for something like Farad, which is again understandable. There's an economic aspect involved. डेफिनेटली। तो वो उसकी वजह से you can't really blame them, but I would want it to be more than once a week. ट्रस्ट मी, मतलब जब फरार चल रहा होता है ना, मैं कॉन्स्टेंटली पॉज करके देखता हूँ अच्छा कितना रह गया। वो एकदम से आधा, इट्स लाइक यार आधा गुजर भी गया हाँ ड्रामा। ओ माय गॉड। ऑल्दो यू सेड बीच में कुछ एपिसोड्स स्लो थी, बट अभी जो रिसेंट भी चल रही है ना, हाँ दोज आर फास्ट पेस। तो वो मतलब इतना इतना फील नहीं होता यार कि बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि हर एक दो एपिसोड के बाद जो है ना
कुछ तेजी से हो जाता है उसके अंदर ना, सो एंड यस। ओवरऑल एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, मतलब कि इवन अगर आप फ्लैशबैक्स भी दिखा रहे हो ना, तो मैं तो मतलब वो भी इंजॉय कर रहा होता है। फ्लैशबैक्स भी यूजलेस नहीं है कि आप हर चीज का सीन है। मैं तो बल्कि मेरे ख्याल से तो इसका प्रीक्वल मुझे भी बन मुझे सकता है। मतलब बैक स्टोरीज, अफसोस हुआ है जो मेरा बैक स्टोरी में भी तजस्सुस है। कैरेक्टर की है वो मुझे बिल्कुल मेरे जैसा नहीं लगा वो। लेकिन सिवाय कि वो उसकी हरी आंखें थी, जो उन्होंने कहा कि यार ये इसको चला लो। रियली? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मजे मजे की बात अरुण, जो बातचीत हो रही है ना, जो जो डिस्कस करते हैं ड्रामास वगैरह, दे आर सेइंग कि बहुत ही परफेक्ट बच्चा लिया है, मतलब अच्छा इट्स एग्जैक्टली लाइक, हाँ, इट्स एग्जैक्टली लाइक फराज। इस चीज की काफी तारीफ हुई है इस चीज की। अच्छा। और मैं मेरा भी ये ख्याल है कि वो शायद आपकी शक्ल से ना सी, बट कैरेक्टर वो बहुत अच्छा हुआ है। इट्स जस्ट हाँ। लाइक कि फराज ही है, फराज का वर्जन। और मुझे तो वैसे शक्ल भी मिलती है ऑनेस्टली अच्छा स्पीकिंग, थोड़ी अच्छा। नहीं, सी। मुझे मुझे लगा कि यार नहीं, ये कोई इतना इतना कोई इन्होंने वो मतलब उस तरह का कैरेक्टर नहीं वो उठाया हुआ। बट देन अगेन इफ द ऑडियंस इज ओके विद इट, तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। अच्छा, आपको फीडबैक वगैरह मिल रहा है, मतलब ये फरार से रिलेटेड, आर पीपल यस रीचिंग आउट टू यू या यस कुछ यस बोल यस। रहे हैं? एंड देखिए कि जो फरार की जनरल जो ऑडियंस है ना इज वेरी डिफरेंट टू अगेन द जॉनरास दैट यूजुअली एग्जैक्टली। पीपल कनेक्ट विद हमारे हमारे साथ। सो अगेन इट इज आई वोंट वांट टू से इट टू बी अ नीश ऑडियंस, बट है हम्म। एक certain niche element है for फरार, which is डेफिनेटली। also kind of sad because again to see this happening in the future, I don't then expect it to be happening इतनी जल्दी, because पता नहीं वो commercial success है कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो डू यू, अच्छा, ये आपने बात की कि नीश स्पेसिफिक, लेट्स कॉल इट नीश, तो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर यू? मतलब डज इट बॉदर यू दैट इट्स अ नीश स्पेसिफिक ड्रामा? यार देखिए, it doesn't bother me because again when we say niche, तो niche के अंदर फॉर अस, ये जो पीछे यहाँ पे मेरे लेजेंड्स बैठे हुए हैं, वाइटल साइंस, ये हाँ भी। दिया है यूरो। सो वीएस जो है वो भी आप आजकल के दौर में एक्सेप्ट फॉर दिल दिल पाकिस्तान के बाद वो जनरली नहीं ही समझेंगे। ठीक है, कि ऐसा यार ही है। कोई अवामी बैंड नहीं है वो कि पूरी दुनिया उनको जाने, बल्कि एक अभी रिसेंटली एक कीबोर्ड प्लेयर है, आप सोचें एक कीबोर्ड प्लेयर है जो म्यूजिशियन है, वो कह रहा है यार वो वाटर साइंस का गाना बड़ा कमाल है। वाटर साइंस, वाटर साइंस कौन है यार? वो थोड़ी देर जब पहुंचे 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 तो फिर वो बचा ओ यार जड़ा मौलवी नहीं हो गया सी। अच्छा अच्छा अच्छा, जुनेद जमशेद, अच्छा 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 अच्छा, वाटर वाइटल साइंस, ठीक है वाइटल वाटर साइंस। साइंस, वाटर साइंस। और ये एक्चुअल कीबोर्ड प्लेयर है जो जिसने शायद कभी किसी बैंड पे जुनेद भाई के साथ बजाया भी होगा। तो उतने पुराने हम लोगों की बात करें, सो वो आई डोंट माइंड इट बीइंग नीश यार, एज लॉन्ग एज इट्स गुड यार। ठीक है, इट्स नीश वेरी तो गुड। इस वक्त नीश तो आपको टेक्निकली एवरीथिंग दैट्स ऑन नेटफ्लिक्स या किसी और अच्छे ओटीटी के ऊपर जो लग रहा है वो भी नीश ही है। बट क्या वो बुरा है? नहीं, बुरा नहीं, अच्छा है। कोई बुरा नहीं है। तो फरार इज डेफिनेटली क्रिटिकली acclaimed, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। या हारून, इट्स गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रेजेस क्रिटिकली, तो मेरे ख्याल से ना इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव। हमने या अब टाइम तो लगेगा ना। हाँ। एंड देन अगेन देखिए, फॉर एन एक्टर मेरे जैसा बंदा जो कि यू नो जिसको जनरली स्क्रिप्ट्स वो नहीं हमें मिलती कि जिसके अंदर चलो थोड़ा सा कोई परफॉर्मेंस मार्जिन दे दो या कुछ कर दो, इसके अंदर एटलीस्ट कुछ तो मिला है यार करने को। कुछ तो डेफिनेटली। लोगों को कह सकते हैं कि यार पिछले 6 सालों में थोड़ी सी शायद थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली है। ठीक है, बट यू जनरली उसके अलावा जो आपके जनरल स्क्रिप्ट्स आते हैं वो बड़े रन ऑफ द मिल होते हैं। बिल्कुल। हाँ अच्छा, हारून, लेट्स टॉक म्यूजिक प्लीज। हमने बहुत ड्रामे की बात कर ली, आपने थोड़ी देर पहले मेरा वो आपने वाटर सन्स वाली बात की ना, तो ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने पिछले दिनों आपकी ना कोई स्टोरी शेयर की, कोई लब्धा की, कोक हाँ स्टूडियो का ना, तो वो मुझे किसी फॉलोअर ने रिप्लाई किया आगे से कि अच्छा, ही सिंग्स एज वेल।
हाँ। और मुझे बात शदीद ट्रिगर कर गई। मैंने कहा हेलो भाई, क्या मतलब, मैंने कहा ही इज अ सिंगर फर्स्ट एंड हाँ। देन ही इज एन हम्म, एक्टर। हम्म, पीपल नीड टू नो व्हाई डू आवर पीपल डू दिस। मुझे तो बहुत बॉदर करती है ये चीज कि उनको क्यों नहीं पता होता कि यार कितने अरसे से, फॉर समवन लाइक यू हु हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग मैन। मुझे हम्म। आपको पता नहीं, शायद हम मैंने लाइव ये बात बताई नहीं भाई, मेरा पहला इंटरेक्शन अक्सर लिवाइस 501 पे हुआ था। रिमेम्बर, एक वो रायबंड रोड पे हुआ था। सो आई केम, और वहां पर आप वो बजा रहे थे, आर यू गोना बी माई गर्ल। सो हाँ। दैट्स हाउ आई केम टू नो या कि या यू, और फिर देन देयर वाज संगीत आइकॉन एज वेल। यू हैव अ लॉन्ग जर्नी हरून। यार सो या। देखिए, ये मेरी लर्निंग क्या है, और ये लर्निंग जेन्युइन है, इन द सेंस कि मैंने मतलब खुद एक्सपीरियंस करके ये किया है। जिसको मैंने कोक स्टूडियो किया ना, और आप तरह के जितने भी लिसनर्स थे, आई फेल्ट वी हैड, इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू एंड जानना, और एंड बीइंग नोन, वी हैड अचीव्ड इट, ठीक है। बट देन यू स्टेप आउट ऑन द स्ट्रीट एंड यू से कि यार, ये जो वेंडर खड़ा हुआ है, क्या ये आपको जानता है? आपकी म्यूजिक कोई लवदा की वजह से या कोक स्टूडियो की वजह से नहीं जानता? क्या ये जो क्या कहते हैं, दुकान वाला है, ये जो खड़ा हुआ है, क्या इसको आपके म्यूजिक के बारे में पता है? उसको नहीं पता। क्या ये पुलिस वाला जो आपको सड़क पे रोक रहा है, क्या ये आपको जानता है? नहीं जानता। क्या जो एयरपोर्ट की स्टाफ में कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्या वो आपको जानता है? नहीं जानता। जब आप ड्रामा करते हो ना, और जब इस दुनिया के अंदर आते हो, तो फिर आपको समझ आती है कि यार, अच्छा, सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे लिए अगेन 2015 16 17 तक जो कुछ मैंने किया, चाहे वो म्यूजिक किया, और वो मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा स्ट्रगल और ज्यादा काम और ज्यादा मेहनत उसी में की है। लेकिन क्या लोग मुझे म्यूजिक की वजह से जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि मैं तो कोई हिट आर्टिस्ट नहीं था कि बड़ा जी बड़े कोई बहुत ही कमाल कोई गाने कर दिए हों और तबाही मचा दी हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि इन टर्म्स ऑफ जो म्यूजिक लिसनर्स हैं, उनकी नजर में बड़ी वैल्यू है। आज भी मैं जब कुछ लगाता हूँ या कुछ म्यूजिक बजाता हूँ, तो वो कहते हैं, यार, व्हाई डिड यू स्टॉप, या व्हाई आर यू पुटिंग आउट मोर म्यूजिक? So again, you come to terms with it. Right now, I feel I'm in a better position because, यार ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं अगर नया आर्टिस्ट भी हूँ, तो कमाल हो गया यार, अच्छी बात है। एटलीस्ट देव स्टार्टेड टू टेक नोटिस ऑफ ऑफ मी। उससे पहले तो वो, उनको पता ही नहीं है कि यार ये मुझे, मगर ये हर किसी के साथ हुआ है यार। फवाद खान के साथ किसी ने मुझे पूछा कि यार, ये बैटल ऑफ द बैंड्स में ये क्यों जज है, ये तो म्यूजिशियन नहीं है। और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यार, यू नो सी, लाइक फवाद, और ये जेन्युइन है। आप मेरी बात करें, फवाद खान के साथ क्यों होता रहा है कि यार, फवाद ऐसे ही है। कहाँ से म्यूजिशियन है? उसका उसको बताना पड़ता है यार, बैंड था, ईपी, बड़ा बड़ा बैंड था यार। मतलब हमने जाके हेड बैंगिंग की हुई है उनके कॉन्सर्ट्स के ऊपर, एंड लाइक दे बिल्कुल। वर। बट if you ask Fawad even today, he will tell you that that portion of his career was probably the struggle that he was going through. ठीक है, till the point हम्म। he got uh, success in on TV. ठीक है, and then everything did really well देन for him. एवरीथिंग हैपेंड। हाँ, यस, बिकॉज फॉर पीपल फवाद खान इज पोस्ट हम सफर 2011-12। अब yes, yes, हम जैसे लोग बहुत कम हैं जो कि 2002 से फवाद के फैन हैं, कि yeah, वो। या बट मैं अपने आप को जब देखता हूँ ना, तो मुझे अभी भी लगता है कि यार, और कल रात ही मैं एक मैसेज देख रहा था, शोएब साहब ने मुझे आज से 3 साल पहले किया था। और वो यही मुझे कह रहे हैं, मतलब इतना लंबा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, और वैसे वो कम ही किसी को कोई बात कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, यार बात सुन, म्यूजिक करो, म्यूजिक विल टेक यू प्लेसेस, दैट एक्टिंग ठीक है तुम्हारा, he called it easy money, which I disagree. It's not easy, मेहनत लगती है और बड़ा काम करना पड़ता है, एंड किसी ना किसी प्रोड्यूसर का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, आपके ऊपर कि वो इतना पैसा लगा रहा है कि यार वो आ रहे हैं, आप टीवी के ऊपर आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ही सेड कि यार, म्यूजिक is what will give you more success. So I'm अजय वैसे, आई थिंक हरून, आपने जो है ना फिर भी, आई थिंक यू हैव द म्यूजिकल एलिमेंट स्टिल। यू मतलब कि अभी भी देखें आपने जो सात सुल्तान के साथ किए गाने जो आ रहे हैं आपके,
मुझे करेक्ट करें, उसका स्टूडियो का नाम भूल गया है, In the बॉक्स, box. ब्लैक बॉक्स, In the box. सॉरी। In the box. हाँ हाँ, इन द बॉक्स। सो वो देखे ना, एक ट्रेडिशनल, एक वो सिग्नेचर हारून वॉइस, एंड आप बड़े दिल से गा रहे हैं, यू लुक हैप्पी, दैट दैट लुक्स लाइक योर हैप्पी प्लेस, व्हेन Of यूर course, सिंगर यू आर सिंगिंग, दैट्स योर हैप्पी प्लेस, of लगता course. है इस तरह। अभी भी मैं 12 घंटे की शूट करके आऊँ तो द फर्स्ट थिंग आई पिक अप ऑन इज माय माय गिटार, और वो थोड़ी देर में अपने आप को अनवाइंड करने के लिए गिटार ही बैठ के बजा रहा होता हूँ, और आई प्ले म्यूजिक। बट द थिंग इज कि अभी जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज बड़ा मजे का चैलेंज आ गया है। यार नया म्यूजिक जो है वो अपनी जगह बड़ा अच्छा है, और वो इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन वो ठीक है। बट देन अगेन प्रॉब्लम हमारे एंड से भी है। हमने कोई म्यूजिक दिया ही नहीं यार पिछले पिछले 10 से 1 साल में। जब आप किसी को और जब आप लोग सुनते हैं ये वाला जो अभी मैंने म्यूजिक किया, अच्छी बात जो मुझे सिर्फ नजर आई है ना यार, वो ये आई है कि जिन्होंने जो सुनने वाले हैं ना, वो 30 35 40 50 हजार की व्यूज के अंदर वो सुनने वाले ही हैं। So my views have not defined whether the song is successful or not. क्योंकि मेरे लिए सक्सेस तो ये है कि यार आई एम नाउ इन, आज शाम को आई हैव माय फर्स्ट जैम आफ्टर years. I set up a live band, and I'm trying to set up a live band. और I've gotten offers from a couple of music promoters कि यार आप क्यों नहीं म्यूजिक कर रहे यार, आए करें एंड स्टार्ट डूइंग लाइव म्यूजिक, एंड यूर अ लाइव म्यूजिशियन। ठीक है ना, गाय हु कैन play the guitar and sing and play at venues. So why haven't you been playing? So yeah, so getting back into that groove, वो वाला सीन आ गया है, और करना मैंने वही म्यूजिक है यार जो मुझे आता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं मतलब रैप कर लूंगा, मैं रैप नहीं कर सकता यार। मैं तभी तो मेरे को स्माइल आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ द जर्नी, क्योंकि अब तो वो सारा सीन चेंज हो गया ना, अब वो जो अल्टरनेटिव रॉक टाइप, पॉप रॉक टाइप, वो तो उस तरह नहीं चल रहा, बट स्टिल, बट यू हैव द लिबर्टी अरुण, यू अर्नड इट, मतलब हाँ, अब आपको ड्रामे श्रामे मिल रहे, सो यू डोंट, यू हैव, आई थिंक यू आर लिबरेटेड, जो मर्जी करें आप। अच्छा, बस बनाते रहे यार यार म्यूजिक हम दूसरी जैसों के बात है लिए। कि बात ये है कि जो सुनने वाले हैं ना, वो तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं यार बड़ा मजेदार गाना है, नशे में हूँ, और जा मेरी है। दीज आर ऑल हम्म। सॉन्ग्स दैट पीपल हैव कनेक्टेड टू। एंड वही बात है कि बहुत सारे जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं और हमसे जो बड़े हैं, वो उनके लिए आजकल भी इफ दे गो आउट एंड दे वांट टू लिसन टू अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ म्यूजिक व्हिच इज जनरली लाइव म्यूजिक, वो उनको मिलता नहीं है। तो वो कौन देगा, वो हम ही देंगे जो बनाते हैं या बना सकते हैं। सो व्हाई नॉट डू इट। सो आई एम डूइंग इट फुल टाइम नाउ। आई पिक्ड अप, और इतने गाने पड़े हुए हैं यार, इतने गाने पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं, मतलब they've been there for ages now. कि आप इतने गाने पढ़े हैं कि आप नशे में हैं। और वो नशा ओवरफ्लो कर रहे हैं, एंड जो है ना, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट पुटिंग आउट मोर म्यूजिक, एंड मजा आएगा यार, देखते हैं क्या होता है। यस, मैं बल्कि ये भी पूछने वाला था कि यार, डू यू हैव एनी गिग्स प्लान, मतलब डू यू वांट टू या थ्रो सम लाइव सो शोज? सो यू सी, अब वो भी अगेन एक जर्नी है कि यार देखिए, मैं को कवर आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता, बिकॉज आई 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 राइट माय ओन सॉन्ग्स। तो मगर जनरली एक एक और चीज मैंने की। सो एक कंपेटिटर एनालिसिस जाके मैंने किया मार्केट में कि यार अच्छा, जो बाकी आर्टिस्ट जो सब बजा रहे हैं लाइव, वो क्या कर रहे हैं। सैडली हालात यही है कि अभी भी आप मेजोरिटी अपना शो कवर के ऊपर ही चलाते हो। ठीक है, तो फादी भाई की, एक फरहाद हमायूं की एक टर्म थी, उन्होंने इजाद की कि एक होता है कबर का अजाब, और एक है कवर का अजाब। तो वो कवर का अजाब जो है ना, हम अभी भी सुनते आ रहे हैं, बट दैट्स वे हाउ द मार्केट इज करंटली। सो उसके अंदर भी चैलेंज ये बनता है कि यार लाखों गानों में से आपको कौन सी एक सेट लिस्ट बनानी है विच विल स्टैंड आउट, जो आप पे अच्छी लगे। सो ये नहीं हो सकता कि यार मैं जाके अरिजीत सिंह गाना शुरू कर दूं और कहूँ कि यार जी ये देखिए मुझे शोज मिलेंगे।
तो वो मैं नहीं करना नहीं चाहता। प्लीज, या मैं बिल्कुल अच्छी, आतिफ बहुत अच्छी असलम बात है। की तरह गा सकूं। आतिफ असलम ऑलरेडी यार एक्टिव है, वो कर रहा है अपना काम, अच्छा कर रहा है। हाँ सो तो वो पसंद कर रहे वो भी हैं। चैलेंज है, बड़ा मजेदार है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तानी ओल्ड पॉप अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया और उसको वापस रीइंट्रोड्यूस लाइव नहीं किया। ठीक है, देयर सो मच एंड आई एम सो मच। टॉकिंग बियॉन्ड जुनून, वाइटल साइंस एंड आवाज, नूरी, ईपी, कॉल जाल, इनसे बियॉन्ड बहुत सारा ऐसा म्यूजिक था जो कि बड़ा कमाल और अच्छा म्यूजिक था। एंड हम्म। वो लाइव नहीं बजा हुआ यार, उसको लाइव बजाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपने अच्छा म्यूजिक और मेलोडिक चीजें सुनानी है ना, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे लोग, होपफुली करेंगे। लकी अली अगर कनेक्ट कर रहे हैं अच्छा। बाकी, तो फिर कौन। हाँ लकी अली। हाँ, हाँ। तो आप खुद हिसाब से। अगेन लकी, बिल्कुल। अब अगेन लकी अली भी जो है वो उस तरह नई जनरेशन को उस तरह नहीं पता लकी अली का, जो इंडिया के ये अरिजीत, अगेन अरिजीत टाइप को। मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू अरिजीत, बट स्टिल यू नो एक बहुत अवामी चीज है वो या सारा का सारा अरिजीत। अवामी है, और अवामी से ज्यादा देखो जो उसके अंदर एक जो चीज मुझे जो प्रॉब्लम देती है ना, वो ये देती है कि यार मोस्ट ऑफ इट इज ऑल साउंडिंग द सेम, मोस्ट ऑफ इट। आई स्वेयर, आई एट स्वेयर टाइम ऑन गॉड। यू लिसन टू दैट, उनके कुछ गाने उठाओ तो आप कहते हो कि यार ये तो वही वाला लग रहा है, ये तो वही वाला पहले गाना है, इस तरह के बिल्कुल। 6 और गाने, वही वही इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन है, वही वही स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सेम। हाँ। तो ये सो इतना अफसोस की बात है कि इतनी कम इनोवेशन हुई हुई है और फिर मतलब कि अवाम जो है ना उसकी तरफ भाग रही होती है। वेरी हाँ, डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली। देखिए ना, वही बात है कि इतना वो फास्ट पेस्ड हो गया है, और चैलेंज भी यही है अभी भी। देखें, जब मैं अपना आपको वापस एज अ म्यूजिशियन भी लेके आना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है, क्वालिटी शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा जितना क्वांटिटी रहा है, कि क्वांटिटी देनी है यार, हम्म। क्वालिटी सेकेंडरी हो गई है। ठीक है, आपने क्वांटिटी देनी है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द प्रॉब्लम एक्चुअली इज, कि यार आपको रोज नजर आना है। भाई रोज मैं किस तरह करूं, मुझे तो आप भी लोग कहते हैं यार, मतलब इंस्टाग्राम पे फ्रैंकली स्पीकिंग तकरीबन ईद के ईद कोई तस्वीर लगा लेता हूं मैं। तस्वीर ठीक है ना, आती है। वो भी उसके बाद अगर कोई और वो भी इस वजह से कि यार किसी ने कोई शलवार कमीज भेज देता है, वो कहता है यार प्लीज जरा उसकी तस्वीर लगा दें साथ, तो मैं कहता हूँ अच्छा लगा देता हूँ। आई रियली डोंट केयर कि मेरे कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं। आई रियली डोंट केयर कि उस पर क्या एंगेजमेंट आ रही है या उसकी कितनी रीच है, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आपको रियलाइज ये होता है कि यार आपने अगर अपनी एक्चुअल वैल्यू देखनी है तो आप सड़क पे निकलें, और आपको पता लग जाएगा कि हम्म। यार आपको एक्चुअली कितने लोग जानते हैं। हम्म। हाफ ऑफ पीपल तो आप देखें जो है, अगर उनको आप सड़क पे या उनको वो वैसे बाहर निकले तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन है। ठीक है, सो यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी ऑफ वर्क। बॉडी ऑफ वर्क जो है वो एक चैलेंज है, क्या आपने क्वालिटी देने है या क्वांटिटी देनी है, अब वो एक जंग है, वो मैं खुद भी इसको लड़ रहा हूँ। नहीं नहीं अरुण, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका जो है ना म्यूजिक आए। ऑनेस्टली प्लीज यस, बनाए म्यूजिक अब तो आप। आई थिंक यू हैव द लिबर्टी नाउ। यार हाँ, और लाइक, वही बात है कि लिबर्टी भी है, पैसे भी हैं, और हाँ वही ना, लिबर्टी है, सबसे बड़ी पैसे बात भी हैं। कमिटमेंट है। कमिटमेंट है टू डू इट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दिल ही ना हो किसी का वो करने में तो क्या फायदा। तो वो कोशिश है। हम्म। हाँ, नहीं जबरदस्त। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। आई yeah, थरली एंजॉयड द डिस्कशन। इनफैक्ट जो बाकी बाद वाली डिस्कशन है उसका मुझे ज्यादा मजा आया बिकॉज यू स्पोक माई हार्ट आउट। हाँ, दैट्स हाउ मतलब कि वी फील, वी एज अ जनरेशन और कैन लाइक माइंडेड पीपल who हाँ, followed Pakistani music for long. That's how हाँ, we feel. हाँ, और So, वो यार पूरी दुनिया के अंदर जो है, ऐसा नहीं होता कि नया म्यूजिक आ जाए तो पिछला म्यूजिक बिल्कुल फेड हो रहा हो, तो वो आर्टिस्ट अपनी जगह खड़े होते हैं और अपनी जगह अपने फैंस को केटर कर रहे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, और हमारा जनरली, एंड विच इज वाई अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस हमारे टाइम पे जिसको हमें कोक और पेप्सी और नेस्ले और ये सब मिल रहा था, तो वो कहते थे कि यार ये याद रखना ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है, बिकॉज द मोमेंट दैट देयर यू नो क्रिएटिव एंगल चेंजेस,
स्विच करेगा तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे उनके लिए। इररेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल फिर वो एक नई चीज ही सही होगी बात है। जिसके ऊपर वो चल रहा होगा। एंड वही हुआ है, वही हुआ है। बट एज एन आर्टिस्ट ना, मुझे, चाहे आप कह दो कि रिजिडिटी है, वो रिजिडिटी नहीं है। इट इज प्रोबेबली माई लैक ऑफ म्यूजिशियनशिप कह लें। आई कैन नॉट मेक द सॉर्ट ऑफ, ये जो अभी जिस तरह का म्यूजिक बन रहा है, वो मुझसे नहीं बन पाएगा। ठीक है। सो मुझे तो वही करना है जो मुझे आता है। एंड अगर वो लोगों को समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है यार। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आप बनाए म्यूजिक, हम आपके साथ हैं हर दिन। हाँ, वही बात है कि क्रिटिकल एनालिसिस बड़ा जरूरी होता है, फीडबैक इस गेम में बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, ओके, थैंक यू। एंड सी यू अराउंड। या सी यू अराउंड इंशाल्लाह। सी यू एट अ गिग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी। इंशाल्लाह, यस। आई बी वेटिंग फॉर द इनविटेशन। फ्रंट रो में बैठ के देखेंगे। डन, 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 डन। डील है, डील है। ठीक है, ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।